सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। वैसे तो 100 में से 20 झगड़े ऐसे होते हैं जहाँ याद ही नहीं आता कि झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ था। बात छोटी सी थी। दोनों के खेत के बीचों बीच से एक रास्ता निकलता था। वैसे बीच में कोई तार या दीवार तो कभी थी ही नहीं, बस मिट्टी की एक सीमा रेखा बनी थी। पर जब रास्ता निकालने की बात आई और दोनों के खेत को जब सरकारी अधिकारी नाप रहे थे, तब छोटी सी बात में मांझी और देवा का झगड़ा हो गया। फिर तो रास्ता वहां से निकला नहीं, पर झगड़ा हो गया। अब तो खेतों के बीचों बीच तार की एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई और बिना छुए वो सब कुछ चुपती रही। दोनों दोस्त जो कभी एक दूसरे की परछाई थे, अब दुश्मन बन चुके थे। और इस नए रिश्ते को कैसे निभाया इन्होंने, बताऊंगी बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। सुनते रहिए माही के साथ। जीना इसी का नाम है, जियो दिल से। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। अगर मंदिर में इसने 5,000 का दान दिया तो मैं 7,000 दूंगा। उसने चुनाव के लिए फॉर्म भरा तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उसने खेत में मोटर लगवाई तो मैं ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर लगवाऊंगा। उसने सुनार के यहाँ चूड़ियां बनने को दी तो मैं चूड़ियां और हार दोनों बनाऊंगा। इन दोनों के बीच में ये बातें चलती ही रहती। दोनों का ये वाद विवाद भी ऐसे ही चलता रहता और छोटी सी ही बात में झगड़ा कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ये बैर, ये ईर्ष्या, ये भेदभाव जमीन में अपने पैर जमा कर बैठ चुका था और किसी भी बात से ये मिट ही नहीं रहा था। खेत पास पास ही थे तो एक दूसरे को सुनाने के मौके भी बार बार आते। देखना जरा खेत में कोई जंगली जानवर ना आ जाए, आजकल आसपास बहुत घूम रहे हैं। तो दूसरा जवाब देता, आजकल गांव में गधे आ गए हैं। दोनों एक दूसरे को सुनाने का एक भी मौका जाने नहीं देते। गांव के लोग भी पहले तो मांझी को देवा और देवा को मांझी की बातें इधर से उधर करते रहते, पर अब तो वो भी थक चुके थे। भूले से भी अगर बात निकलती तो इतनी लंबी चलती कि कहने वाला खुद पछताने लगता। कोई मान ही नहीं सकता था कि ये दुश्मन कभी दोस्त हुआ करते थे। पर अब वो क्या करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। सुनते रहिए आपकी अपनी माही के साथ। जीना इसी का नाम है, जियो दिल से। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। देवा के अचानक ही चले जाने के बाद मांझी बिल्कुल शांत हो गए। अब झगड़े तो किससे झगड़े, पूरा दिन खेत में बैठकर देवा के खेत को निहारते और हुक्का पीते। देवा का बेटा तो अभी छोटा था, वो तो खेत में आ नहीं सकता था और देवा की बीवी का तो सवाल ही नहीं उठता। वो अकेली औरत खेत को भला कैसे संभालती। गांव वालों को लगता था कि मांझी इस घड़ी का फायदा जरूर उठाएंगे। कुछ भी करके वो देवा के खेत को कम पैसों में अपने नाम पर कर लेंगे, किसी को खरीदने नहीं देंगे और खुद कम पैसे देकर खेत पर कब्जा जमा लेंगे। तो क्या मांझी कब्जा कर पाए अपने किसी पुराने जमाने के दोस्त पर आज के जमाने के दुश्मन के खेत पर? जानेंगे आप बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। सुनते रहिए जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। जियो दिल से। 94.3 माय एफएम सुन रहे हैं आप। जीना इसी का नाम है, आपकी अपनी माही के साथ। सबकी नजर अब मांझी पर थी कि ऐसे में खेत में काम करने का समय आ पहुंचा। मांझी अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर देवा के खेत में काम करने आ गए। तो देवा की बीवी ने मजदूरों के भरोसे खेत छोड़ दिया। मांझी देखते रहे। मजदूर थोड़ा काम करते, थोड़ी देर बैठते, बीड़ी जलाते, खाना खाते, आराम करते और फिर से काम के लिए खड़े हो जाते। अब भला मालिक की गैर मौजूदगी में तो ऐसा ही करते ना वो। वहां से गुजर रहे नत्थू ने ये सब देखा तो मांझी से कह दिया, मांझी अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो अगले साल ये खेत तुम्हारे ही पास आएगा, देख लेना। दोपहर होते होते मांझी ने दोनों खेतों के बीच से तार और खंबे उखड़वा दिए और शाम होते कहीं चल पड़े। कहाँ जा रहे थे मांझी
और क्या था उनके मन में, जानेंगे आप बस थोड़ी सी देर में 94.3 माई FM पर आपकी अपनी माही के साथ। जीना इसी का नाम है में, जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है, आपकी अपनी माही के साथ। देवा की पत्नी ने जब मांझी को अपने घर आते देखा तो वो दूर जाकर खड़ी हो गई। देवा का छोटा बेटा शिवजी भी ये सब देख रहा था। मांझी ने घर में घुसते ही कह दिया, देखो घर वाले होते हैं और पराए पराए। मैंने खेतों के बीच से सारे तार निकलवा दिए हैं और उन मजदूरों को भी कल से आने के लिए मना कर दिया है। अब से मैं और मेरे आदमी ही देवा के खेत पर काम करेंगे। जो भी फसल पकेगी वो घर पर पहुंचा देंगे। मुझे एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर देवा के खेत में शिवजी के अलावा कोई भी और दिखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना कहकर मांझी चल पड़े और जाते जाते एकाएक रुके और कहने लगे, घर में सूत की डोर होगी, ज़रा मेरी दाई कलाई पर बांध दो और मुंह मीठा करवा दो ताकि मन में कोई शंका ना रहे। देवा मेरा दोस्त भी था और दुश्मन भी, पर अब ये खेत मेरी बहन का है और उसके बेटे का। देवा की पत्नी ने बांधे हुए उस डोर पर हाथ फेरा और अपने आंसू छुपा लिए। मांझी घर से निकल पड़े। मोहल्ले में काफ़ी देर तक उनके पैरों की आवाज़ आती रही।